वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग ना शाम से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी कपड़े हैं ना मैं उन्हें उठाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि धूप चले गई है तो ठंडे हो जाएंगे कपड़े। इसलिए मैंने सोची चलो उठा लेती हूँ मैं कपड़ों को, और उसके बाद में फिर इन्हें घड़ी करके ना रख दूंगी अपनी जगह पे। तो फिर मैं आ गई हूँ, अब कपड़ों को मैं घड़ी कर लेती हूँ और इन्हें अपने अपनी जगह में रख दूंगी। वैसे तो मैं पीछे वाले रूम में ही कपड़ों को ना अच्छे से ले जाके रख के और घड़ी करके रखती हूँ, पर आज मैंने सोचा चलो यहीं पे करती हूँ, क्योंकि मैंने इधर ही रख ली थी। तो मैंने यहीं से उठा के सारे कपड़ों को घड़ी कर दी हूँ और अब इसे अपनी जगह में रख दूंगी सारे कपड़ों को। और फिर उसके बाद में ना मुझे लगाना है झाड़ू। अभी झाड़ू नहीं लगी है, तो बस मैं कपड़ों को रख दी हूँ। अब पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूंगी मैं। तो शाम के टाइम भी ना कचरा हो जाता है, क्योंकि बच्चे ना कुछ भी खाते हैं तो इधर उधर फेंक देते हैं। और आज सुबह ना सिलेंडर खत्म हो गया था, तो फिर मैंने ना चेंज करके लगा ली हूँ दूसरा। तो अभी मैंने सिलेंडर को यहीं पे रखी हूँ, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो रख देंगे अपनी जगह पे। पर ना मैंने सोचा यहीं रहने देती हूँ, याद भी रहेगी कि सिलेंडर खत्म हो गया था। नहीं तो मैं ना लगा के और अपनी जगह में रख दूंगी ना, तो मुझे भी याद नहीं रहेगा, तो फिर दूसरा भराने में ना जैसे भूल जाएंगे। तो इसलिए मैंने वहीं रहने दी थी, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि सिलेंडर खत्म हो गया था। फिर मैंने ना सामने डोरमेट बिछा दी हूँ, क्योंकि सामने की डोरमेट मैंने धोई थी ना, तो उससे बिछाई नहीं थी। फिर उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, तो पूजा कर लेते हैं शाम की। दिया बाती आरती सब बाकी है, तो मैं अब आ गई हूँ, पूजा कर लेती हूँ जल्दी से। फिर तुलसी माता के पास में भी करना है दिया, और अगरबत्ती लगाती हूँ मैं शाम के टाइम में तुलसी जी के पास में। तो बस सिंपल सी पूजा कर लूंगी मैं जल्दी से। और रियांशी भी आ गई है, राशि भी है, हम तीनों मिलके कर रहे हैं शाम की आरती। तो फिर जल्दी से आरती वगैरह करके फिर मुझे डिनर की तैयारी करना है। तो डिनर में आज ना पुलाव बनेगा, क्योंकि गुरुवार के दिन ना मैं ज़्यादातर पुलाव ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि गुरुवार को पुलाव ही बनाना। और उन्हें भी पसंद है, तो सबको भी पसंद है ना, तो हफ्ते में एक बार तो पुलाव बन ही जाता है पनीर का। तो वही कि अब ना मुझे पुलाव बनाना है, तो उसी की तैयारी करूँगी मैं। तो टाइम हो जाएगा जब तक, और सारे काम करते तक ना रात के 9-10 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि खाना वगैरह की तैयारी, फिर उसके बाद में खाना वगैरह खाते हैं। तो ये सारे काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो उन्हीं को करना है मुझे। और फिर ना फिर राशि का भी रहता है कि स्कूल में क्या ले जाएगी वो। तो उस हिसाब से मुझे ना रात में भी कभी कभी तैयारी करके रखना पड़ता है। और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है, अब मैं आ गई हूँ, तो मुझे ना चावल साफ करना है थोड़े थोड़े, ज़्यादा यानी उसमें कुछ भी नहीं रहता है, पर फिर भी ना मुझे थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है कि उसमें कुछ है तो नहीं। फिर मैंने उन्हें ला ली हूँ साफ करके, और ये सारी चीज़ें निकाल ली हूँ। उतने पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने ना ये लाए थे केक। तो अब मैं सबको दे देती हूँ, और रियांशी को भी दे दूंगी, राशि ने तो ले ली है अपना। अब मैं रियांशी को देने के लिए जा रही हूँ। रिंसी, रियांशी, एक मिनट। हाँ, रिंसी, रिंसी। तो रियांशी को बहुत खुशी हुई थी केक देखकर, और उसने खाई। फिर हमने सबने खाए। फिर उसके बाद में अब मैं चाय बना लेती हूँ। चाय, शाम की चाय नहीं पी थी मैंने, तो बस अब चाय रख ली हूँ मैंने। और एक साइड कर रही हूँ मैं पुलाव बनाने की तैयारी। तो मैं सिंपल सा बनाती हूँ, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरीके से बनाने से। तो ना इसलिए हमेशा यही वाला बनता है हमारे यहाँ, तो ज़्यादातर यही बनाती हूँ मैं, क्योंकि सबको पसंद है। तो बस अब मैंने हरी मिर्ची काट ली हूँ, टमाटर नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसमें, तो मैं नहीं डालती हूँ, बाकी आप डाल भी सकते हो। और फिर यहाँ पर अब प्याज को भी अच्छे से साफ कर लूँगी मैं। प्याज को भी अच्छे से काट लूँगी। उसके बाद में ना ये बड़ा वाला चाकू था ना, तो इससे मुझसे बन नहीं रहा था। छोटा वाला मुझे अभी दिख नहीं रहा था, मैंने कहाँ रख दी हूँ, तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने तुरंत मैंने यही वाला ले ली हूँ, क्योंकि चाय बन रही थी एक साइड में। चाय मैंने सोची कि चाय बनते तक ना मेरी प्याज काट के हो जाना चाहिए।
फिर आराम से बैठ के चाय पिएँगे। तो उसके पहले ना प्याज काट लूँगी मैं, पनीर काट लूँगी, जब तक ना चाय अच्छे से खौल जाएगी। और अच्छे से खौली हुई चाय ना अच्छी लगती है, बाकी तो ऐसे जल्दी-जल्दी तो बनते रहती है। राशि तो हमेशा ऐसे जल्दबाजी वाली बनाती है। तो उसके हाथ की ना बहुत कम पसंद आती है हम लोग को, क्योंकि वो अभी उतने अच्छे से नहीं बनाती है, और उसे पढ़ाई भी रहती है ना, तो पढ़ती है तो उतना मैं ना उसको बनाने के लिए नहीं बोलती हूँ। पर सिखाना भी ज़रूरी है, तो कभी-कभी मैं बोल देती हूँ उसे बनाने के लिए। तो आज मैं नहीं बनाई हूँ, वैसे तो शाम को वो उसे मैं सिखाती हूँ रोज़, कि उसे भी चाय बनाते आना चाहिए। वैसे बना लेती है, पर उतनी अच्छी कभी बनाती है, कभी नहीं बनाती है, तो ऐसा रहता है बच्चों का। तो चलो ख़ैर, उसे तो मैंने आज बनाने की नहीं लगाई हूँ, अब मैं आ गई हूँ तो मैं ही बना लेती हूँ। किचन का काम भी रहता है, और फिर मैं उसे ना अपने सामने ही देख के बनाने के लिए लगाती हूँ। और यहाँ पर अब मेरे ना ना तब तक पनीर काट के भी हो गए थे, फिर मैंने सोची और पनीर लगेंगे इसमें, क्योंकि रियांसी ना पनीर ही ज़्यादा खाती है। तो इसलिए मैंने और ले ली हूँ थोड़ा-सा, और इसे काट ली हूँ मैंने, और इसे तल लूँगी। तो तलने के पहले अब चाय भी बन चुकी है, तो अब इसे छना लेती हूँ मैं। और आराम से बैठ के पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद में बनाऊँगी मैं पुलाव। पुलाव बनाने के साथ-साथ में मुझे आज ना बहुत सारे काम करना है, क्योंकि मैं ना सोच रही हूँ आज सिंपल सा खाना बनाना है, तो बस टाइम ज़्यादा बचेगा, तो गाजर का हलवा भी बना लूँगी मैं। और मुझे ना अलसी वग़ैरह है, तो रखी है ना, तो उसे भी भून के रखना है, तो यही सारे काम होते हैं। तो मैंने सोची कि आज टाइम मिला है, तो ये सारे काम मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना चाय पीकर आ गई थी। तो अब मैं सबसे पहले ना पनीर तल लेती हूँ। पनीर तलने के बाद में काजू किशमिश भी तलना है मुझे। तो इसमें ना थोड़े-थोड़े काजू किशमिश भी डालो ना, तो बहुत अच्छी बनती है ये, क्योंकि काजू किशमिश से ना इसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है। किशमिश से थोड़ा मीठा हो जाता है, पर अच्छा लगता है बच्चों को। तो मैंने ना इसमें किशमिश भी डाली हूँ, और काजू भी डाली हूँ। उसके बाद में इसे तलने के बाद में ना थोड़ी-सी किशमिश डालूँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हलवे में भी डालूँगी मैं, गाजर का हलवा बनाऊँगी तो इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा ही डाली हूँ, क्योंकि रियांसी खाते रहती ना, तो ज़्यादा है नहीं। तो अपने हिसाब से मैंने डाल ली हूँ। उसके बाद में प्याज़, मिर्ची, जीरा वग़ैरह डाल के इसे खड़े मसाले, बड़ी इलायची वग़ैरह डाल दी हूँ मैंने। और उसके बाद में सारी चीज़ें डालने के बाद में गरम मसाला डाली हूँ मैंने, और उसके बाद में ना थोड़ा-सा धनिया पाउडर भी डाली हूँ। उसके बाद में ये चावल डाल दूँगी मैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पे थोड़ा-सा नमक डाल लूँगी मैं। नमक डालने के बाद में फिर इसमें पानी डाल के और अच्छे से चम्मच चला लूँगी, इससे अच्छे से मिला लूँगी नमक वगैरह को। और फिर उसके बाद में ये बन के रेडी हो जाएगी। इसमें 2 सीटी लगा दूँगी, और थोड़ी देर मध्य में भी होने दूँगी, तो ये बन के रेडी हो जाएगी। पुलाव बनाने के बाद में मुझे ना आंवले को भी उबालना है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आंवले की कैंडी। तो बस यहाँ पर पुलाव बन गया है, उसे अब मैंने ढक्कन लगा के होने दूँगी, और एक साइड मैंने रख दी हूँ पानी। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, ऐसे थोड़े से ही मैंने लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना इसे, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है कि कैसे बनाना है। तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए फिर नेक्स्ट बार और लेकर आऊँगी, अगर अच्छी बनेगी तो और बनाऊँगी, 1 आधा किलो की। तो फिर अभी तो मैं थोड़ी सी ही बना रही हूँ। और यहाँ पर ना मैंने अलसी भी रख दी हूँ। अलसी को मुझे ऐसे भूंज के रखना है, और जैसे सौंफ खाते हैं ना, वैसे इसे खाना है, क्योंकि इससे ना हेयर बहुत अच्छे होते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ती है, तो इसलिए मैंने ला ली हूँ। हेयर के हिसाब से ये बहुत अच्छी है, और आँखों के लिए भी अच्छी है, जो फिश वगैरह नहीं खाता ना, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसे मैंने अच्छे से भूंज ली हूँ, और इसे मैं अब ठंडा होने दूंगी, और डब्बे में भर के रख दूंगी, तो राशि और मैं हम दोनों खाएंगे इसे। और ये बालों की ग्रोथ अच्छे से बढ़ाता है, और ना जिनको बालों को अच्छा करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छी होती है अलसी। और इसका ना इसे अपन हेयर मास्क के रूप में भी लगा सकते हैं कभी कभी। तो हेयर मास्क तो मैं नहीं लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ, बाकी ये मैं इसे भूंज के रख लेती हूँ, इसे खाते रहती हूँ कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो। और बाकी फिर मैं कभी 1-2 दिन के बाद में भी खाती हूँ, ऐसा वो नहीं है कि मैं रेगुलर ही इसे खाती हूँ। फिर उसके बाद में ना आंवले भी हो गए हैं, तो अब आंवले से बीजे निकाल कर, और फिर इसे ना ठंडा होने दूंगी, और ठंडा होने के बाद में इसमें थोड़ा सा ना शक्कर मिक्स करके और मैं रख दूंगी। तो और रोज ना हिलाते जाऊंगी, यानी कि 2 दिन तो फिर भी रखना है इसे। और फिर उसके बाद में
फिर इसे ना मैं धूप में सुखा दूँगी, इसमें पीसी वाली शक्कर मिक्स कर दूँगी थोड़ी-सी, तो ये बन के रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब मैं ना गाजर लेकर आ गई हूँ, तो गाजर का हलवा बनाना है। तो मैंने ना सोची कि इसे ऐसे पहले गाजर को मैं अच्छे से कद्दूकस कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा। तो उसके लिए ना खोआ भी ला के रखे हुए थे मेरे हस्बैंड ने, तो ये आँवला मैंने ना थोड़ा ठंडा हो गया था, इसमें शक्कर मिक्स कर दी हूँ। अब इसे साइड में रख दूँगी मैं। तो ये मैं ना हेयर के लिए ही ज़्यादातर मैं सारी चीज़ें खाती हूँ, क्योंकि बाल की ग्रोथ ना अच्छी होती है इससे, तो स्किन भी अच्छी रहती है, तो बस इसलिए मैंने उससे थोड़ा-सा ट्राई करूँगी। उसके बाद में फिर मैं मुरब्बा वगैरह भी बनाना है मुझे, तो मैं अभी बनाऊँगी बाद में। और यहाँ पर अब शक्कर भी निकाल ली है मैंने हलवे के लिए, पुलाव बन चुका था, तो पुलाव खाकर फिर आ गई हूँ। तो यहाँ पर चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है इसमें गाजर में, तो उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, तो इसमें खोआ डाल दूँगी मैं। और फिर खोआ डालने के बाद में इसमें चम्मच चला लूँगी, और इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूँगी, बस इलायची डालूँगी, इलायची पाउडर। और फिर ये बन के रेडी हो जाएगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।